चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान की आला क़यादत से अहम मुलाकातें। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मिले, पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से आज फिर मुलाकात की। खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन व इस्तेहकाम और सिक्योरिटी से मुतालिक सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल तेहरान से रवाना हो गए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि कौम और मुल्क के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। जंगबंदी के दौरान ईरानी फौज ने खुद को मजबूत कर लिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान किसी डील के करीब पहुंचने की बातें कब्ल अज़ वक्त हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान गहरे इख्तिलाफ़ात हैं। सिफारतकारी और मुज़ाकरात वक्त तलब अमल हैं। पाकिस्तान सालिस है। आला पाकिस्तानी हुकाम तेहरान में मौजूद हैं। कोशिशें जारी हैं। इस मरहले पर जौहरी मसले की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में अमन की कोशिशों पर बातचीत। कतरी वज़ीर ख़ारिजा ने बहरान के खात्मे के लिए जामे मुआहदे तक पहुँचने की कोशिशों की हिमायत की और कहा कि पायदार अमन के लिए आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। आबनाए हुर्मुज़ को प्रेशर कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना बहरान मज़ीद बढ़ाने का बाइस बनेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान और इराक़ी वज़ीर ख़ारिजा फवाद हुसैन से भी टेलीफोन पर राब्ते किए। ओमान के वज़ीर ख़ारिजा के साथ बातचीत में हालिया मामला, जंग के खात्मे और कशीदगी से बचने के लिए सिफारती कोशिशों पर बातचीत हुई। अब्बास अराग़ची ने जापान के वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें खित्ते और आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी की ईरान में मौजूदगी बज़ात खुद इशारा है कि मामला किसी हल के करीब पहुंचा है। हम दुनिया को एक बहुत बड़े बहरान से बचा रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होंगी। सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान कहा कि महंगाई से कोई इनकार नहीं। जिस तबके के वसाइल महदूद हैं वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान रिकवरी के अमल में था, लेकिन इस जंग की वजह मईशत पर बुरे असरात पड़े हैं। रिकवरी का अमल न सिर्फ रुका है बल्कि रिवर्स हो गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया का कहना है कि 24 घंटों में 25 जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर की है। ईरानी इजाज़त मिलने के बाद जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ को अबूर किया। ईरान अमरीका जंग के बाइस मुआशी मुश्किलात। 27 ममालिक ने मदद के लिए आलमी बैंक से रुजू कर लिया। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये 27 ममालिक उन 101 ममालिक का हिस्सा हैं जिन्हें आलमी बैंक के हंगामी मालियाती निज़ाम की किसी न किसी शक्ल तक रसाई हासिल है। दस्तावेज़ में इन ममालिक का नाम नहीं दिया गया, ना ही दरख्वास्त की गई फंडिंग की सही रकम सामने आ सकी है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने गुज़श्ता माह कहा था कि मुआशी बहरान से निमटने के लिए इदारा मुख्तलिफ ममालिक को $25 अरब की फाइनेंसिंग तक रसाई फराहम करेगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का मरी की मॉल रोड का दौरा। मॉल रोड एक्विजिशन मंसूबे पर जारी काम और झीका गली चौक रीमॉडलिंग मंसूबे का मुआयना किया। बन्नू में थाना मेरियान की हुदूद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 12 दहशतगर्द हलाक, मुताद्दिद जख्मी, 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया गया। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार और एक रिटायर्ड FC एहलकार शहीद, 3 जख्मी। पुलिस और CDT की मुश्तरका टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फितरतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम अपने बहादुर सपूतों की खिदमत को हमेशा याद रखेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CDT ने बरवक्त कार्रवाई करके खारिजियों के नापाक असाइम को नाकाम बनाया। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और दादो में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और मिट्टी में 44, तुर्बत और हैदराबाद 43, सखर, नौकुंडी और साहिवाल में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41, मुल्तान और फैसलाबाद में 40, ठट्टा 38, जबकि कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में बारिश का इम्कान है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपये जुर्माने की मंजूरी दे दी। वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला की हर शहर में ड्रेन, केनाल और दीगर मकामात की खुसूसी सफाई और निगरानी की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और सत्ताइश और शिकायत पर सज़ा और जज़ा का अमल होगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि ईद उल अज़हा सुथरा पंजाब ऑपरेशन के दौरान सूबे भर में 40,000 से ज़ायद इजाफी गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है सिंध से मुनशियात का खात्मा करेंगे। मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। खातून अनमोल ने माशरे में जहर फैलाने की कोशिश की। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि मेरिट के मुताबिक खवातीन में स्कूटी तकसीम कर रहे हैं। वकला खवातीन को भी पिंक स्कूटी मुफ्त दी जाएगी। हमने खवातीन के लिए अलग बसें शुरू की। सिंध भर में सफरी सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने 3,500 से ज़ायद गैर फ़ाल स्कूल दोबारा फ़ाल करके हज़ारों बच्चों को तालीम के धारे में वापस लाई है। 2 बरस में सरकारी स्कूलों में 7,17,000 से ज़ायद बच्चों का दाखिला यकीनी बनाया गया। तालीम में गफलत और करप्शन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू पर परेड ग्राउंड के करीब तेज रफ्तार कार को हादसा। खातून ड्राइवर जाँ बहक शनाख्त रेहान वजीर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। जाँ बहक खातून रेहान वजीर साबिक सफीर अयाज वजीर की बेटी हैं। नशर अस्पताल मुल्तान में HIV के मुश्तबा मरीज की रिपोर्ट आने से पहले सर्जरी करने पर 9 डॉक्टर्स और 1 नर्स मुअत्तल। मंगल के रोज़ एक मरीज की HIV टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही उसका ऑपरेशन किया गया। रिपोर्ट आने पर मरीज का HIV पॉजिटिव निकला। बुध की शाम तक इसी ऑपरेशन थिएटर में मरीजों के ऑपरेशन किए जाते रहे। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ का भी HIV टेस्ट कराया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि ईद पर कुर्बानी की आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मंडियों में व्यापारियों के लिए खुसूसी इकदाम किए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में असमा बुखारी ने कहा वज़ीर आला पंजाब ने सफाई के हवाले से खुसूसी अहकाम दिए हैं। यहाँ पे हमने ये अपने बड़े शौक से 3 ऊँट जानवर ये पाले हुए हैं। एक का नाम शेरू है, बबरा है, तूफान है, सुल्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको बड़े नाजो नखरे से इनको पाल रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के बबलू, शेरू और सुल्तान इस साल कुर्बानी के लिए तैयार। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ईद से पहले आखिरी हफ्ते को खरीदारों का रश। भावताव जारी। शहरियों को मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। गुजरावाला में कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर फार्मेसी में घुस गया। फार्मेसी में तोड़फोड़, दवाएं बिखर गईं। अमले और शहरियों ने भागकर जान बचाई। 1 घंटे की कोशिशों के बाद बैल को काबू कर लिया गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 5A2 में कुर्बानी के लिए लाया गया जानवर बेकाबू होकर नाले में गिर गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने गाय को नाले से निकाल लिया। ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए जितने भी मसालों के रेट हैं। अब प्याज देख लेना, पहले 40-50 रुपये मिल रहा था, अब 80 रुपये 100 रुपये मिल रहा है। जो ईद आगे आती है उसके नस्बत जो चीज़ें ज़्यादा लेने होती है लोगों ने वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसा लोग जो है ना ले नहीं सकते उनको। सब्ज़ी हमें पीछे से ही महंगी मिलती है और हमारा इतना मार्जिन नहीं होता। हम 10-20 रुपये सिर्फ लेते हैं। ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्ज़ मसालों और सब्जियों की कीमतों को पड़ लग गए। सरकारी निर्खनामे और मार्केट रेट्स में वाज़ेह फ़र्क। लाहौर में प्याज 60 की बजाय 80, टमाटर 40 की बजाय 60, लीमू 300 के बजाय 500 और लहसुन 450 के बजाय 600 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। शहरियों का इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बच्चों की पैदाइश में वक्फा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी क्यों? माँ और बच्चे की सेहत हमारी बका का मसला कैसे? इंतहाई अहम मौजू पर पाकिस्तानी मीडिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। उलमा, डॉक्टर्स, माहिरीन और हुकूमती नुमाइंदे एक प्लेटफॉर्म पर। देखिए ग्रेट डिबेट वक्फा इतवार शाम 7 बजे से शहजाद इकबाल के साथ सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर के इलाके काहना में 1 करोड़ 80 लाख की डकैती का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक डकैती की इतला देने वाला ही मास्टरमाइंड निकला।
मरकजी मुलजिम समेत 3 अफराद गिरफ्तार। सोना और नकदी बरामद। मुलजिम प्रॉपर्टी डीलर है, अपना नुकसान पूरा करने के लिए डकैती का मंसूबा बनाया। मुलजिम ने दफ्तर के मुलाजमीन को वारदात के लिए घर की चाबी दी थी। आसान टैक्स स्कीम लाने के बारे में हुकूमत ताजरों के मुतालबे पर गौर करेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अज़रकियानी की मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। बिलाल अज़रकियानी की आसान टैक्स स्कीम लाने के लिए ताजरों के मुतालबे पर गौर की यकीन दहानी। वफ़द ने रिटेल और होल सेल के लिए मौजूद रेगुलेटरी तजावीज़ पेश की। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंगजू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सूबाई सेक्रेटरी से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो शी जियांग की क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं।